वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी से बात करेंगे, 4-5 मिनट के अंदर खत्म करेंगे वीडियो, क्योंकि ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। हाँ, तो देखिए, अगर आपका गोल, पहले ही हम बता देते हैं किस ऑडियंस के लिए है, किस ऑडियंस को अभी तुरंत वीडियो बंद करके चले जाना चाहिए। अगर आपका गोल रिसर्च है, मतलब आपको एमएस करना है, एमटेक करना है, उसके बाद पीएचडी करके टीचर बनना है, या तो आपका बस एक धुन है कि हमको किसी भी तरह आईआईटी जाना है, हो सकता है ज़्यादा दहेज मिल जाएगा तो आईआईटी, गांव में कोई चाचा बोले कि बेटा आईआईटी चले जाओ तो जमीन लिख दें, कुछ भी। तो दो चीज़ें हैं, अगर आपका एक मन में मेंटल गोल है कि हमको आईआईटी ही जाना है, या फिर आपका गोल है कि हमको रिसर्च करना है, हमको प्लेसमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, तो आप आंख बंद करके काउंसलिंग में बैठिए। कोई भी आईआईटी मिलता है, इंडिया में शायद 20 से ज़्यादा आईआईटीज़ है ना, कोई भी आईआईटी अगर मिलता है, आईआईटी धनबाद भी मिलता है, धनबाद नहीं बोल रहे हैं, धनबाद बगल में है, यहाँ पे आ जाओ। कोई भी ब्रांच मिले, इंटरडिसिप्लिनरी, नॉन डिसिप्लिनरी, कुछ भी, मतलब आईआईटी में बोले कि भाई ये ब्रांच अभी शुरू हुआ है, यहाँ पे एक सीट है तुमको दे देते हैं, वहां भी चले जाओ। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि पहली बात, रिसर्च में जब आप जाएंगे ना, तो अगर आप मान लीजिए आपको पोस्ट डॉक करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर चक दे इंडिया में था ना कि बाहर ना स्टेट्स का नाम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, एक नाम दिखाई देता है, इंडिया। तो बाहर जब आप बोलेंगे ना कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि हम बिट्स पिलानी से पढ़े हैं जी, तो बोलेंगे व्हाट इज बिट्स पिलानी यार, व्हाट इज एनआईटी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आप बोलेंगे हम इंडियन इंस्टीट्यूट से हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट का एक तो नाम ज्यादा है और आईआईटी के प्रोफेसर का रीच ज्यादा है। तो अगर ये दोनों चीज हैं, आंख बंद करके वीडियो बंद कर दीजिए, काउंसलिंग में बैठिए, जितना फॉर्म भरना है भरिए, जो आईआईटी मिलता है ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 90% बच्चे हैं जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं, जिनको चाहिए कि प्लेसमेंट चाहिए, मतलब हम एमटेक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बीटेक में नौकरी नहीं लगा था, अब अच्छा पैसा कमाना है, उनके लिए थोड़ा गेम हार्ड हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको शुरू के 7 आईआईटीज, 7 ओल्ड आईआईटीज, आईआईएससी और चलिए आईआईटी हैदराबाद, तो शुरू के 8-9 आईआईटीज में अगर आपको अपना मनचाहा ब्रांच मिलता है, मनचाहा ब्रांच मतलब आप जिससे बीटेक किए हैं और आपको जिसमें जाना है, आपको सीएसई में जाना है, आपको एमएलएआई में जाना है, आपको मैकेनिकल में, सिविल में, कोई भी आपका जो मन चाहा, जो आपका ओरिजिनल ब्रांच है ना, जो आपका मेन ब्रांच है, अगर आपको इन 8-9 में मिल जाता है, वेरी गुड। लेकिन ऐसे बच्चे भी ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि शुरू के 350-400 रैंक में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, इसमें तो गेम सिंपल है ना, ये तो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस है ना, 8-9 बेस्ट कॉलेजेस हैं, इनमें आपको मिलता है, बिल्कुल आंख बंद करके जाइए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन जो बाकी की जनता है, अब उनके बारे में बात करते हैं। आपके पास अब अगर आपको इसमें नहीं मिला, ऊपर के 8-9 में हमको भी नहीं मिला था, ऑब्वियसली आपके पास अब 2 तरीके के रास्ते खुले हुए हैं, जिनकी रैंक शायद 600 से 1200 है ना, आपके पास अब 2 तरीके के रास्ते खुल गए हैं। कौन से 2 तरीके के रास्ते हैं? या तो आप मिड टीयर आईआईटीज जाइए। कौन से? मिड टीयर आईआईटीज, मतलब जो सेकंड जनरेशन आईआईटीज हैं, जैसे कि आईआईटी रोपड़ हो गया, आईआईटी गांधीनगर हो गया, आईआईटी धनबाद हो गया, तो ये सब थोड़े मिड लेवल के आईआईटीज इनको माना जाता है कि चलो ठीक है, आईआईटी मंडी थोड़ा थोड़ा पुराना हो गया है, अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है। या तो आप टॉप टीयर एनआईटीज में जाइए, जो भी साउथ के एनआईटीज है ना, ऊपर के 3, त्रिची, वारंगल, सूरतकल और कालीकट, कुछ मामलों में, हाँ चलिए यही 4 है अभी तो जो ऊपर के 4 एनआईटीज हैं और ये मिड टीयर आईआईटीज हैं, मतलब मिड टीयर आईआईटीज टोटल मिला के शायद 6 या 7 होगा। याद रखिए, आईआईटी हैदराबाद को मिड टीयर आईआईटी नहीं समझना, आईआईटी हैदराबाद एट पार विद द ओल्ड आईआईटीज है प्लेसमेंट के मामले में, ठीक है। बाकी के जो 6-7 आईआईटीज हैं, आप समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं, रोपड़, धनबाद, ये जब चैट जीपीटी में लिखेंगे आ जाएगा, इनको सेकंड जनरेशन आईआईटीज आप बोल सकते हैं। और ये जो टॉप के एनआईटीज हैं, जो कि बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 4 एनआईटीज हैं, आपको इन दोनों के बीच में एक चॉइस लेना है। अब देखिए, अगर हम सिर्फ प्लेसमेंट की बात करें ना, तो प्लेसमेंट में ये दोनों कैटेगरीज 19-20 है, विथ एनआईटीज हैविंग द अपर एज, मतलब कि एनआईटीज में थोड़ा सा ज्यादा प्लेसमेंट होता है, थोड़ा सा अच्छा प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं होता है। आप मान के चलिए कि अगर आईआईटी धनबाद में आपको ऑन एन एवरेज 16 लाख का बेस मिलेगा, तो एनआईटी त्रिची में हो सकता है आपको 18 लाख का बेस मिल जाए, इतना छोटा डिफरेंस है। लेकिन एनआईटीज का थोड़ा ज्यादा इसमें पलड़ा भारी है। तो अगर देखिए आपका सिर्फ प्लेसमेंट है, मतलब आंख बंद करके है कि नहीं प्लेसमेंट ही चाहिए और अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, शौक से आप एनआईटी चूज करिए। लेकिन अगर आप मेरे तरह हैं जिनको प्लेसमेंट भी चाहिए और आईआईटी का भी एक शौक था कि आईआईटी जाना है यार, अब इतना मेहनत किए हैं तो एनआईटी क्यों जाएंगे, एनआईटी अब इतना मेहनत एनआईटी जाने के लिए थोड़ी किए थे, तो अगर आप मेरी तरीके से हैं तो आप इन सेकेंड जनरेशन आईआईटीज को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेन ब्रांच मिल रहा है तभी, अगर इसमें इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मिलने लगा, मतलब कोई ऐसा ब्रांच जिसका नाम नहीं सुना, कोई रोबोट क्लीनिंग, वो सब बेकार ब्रांच में मत जाइएगा, मेन ब्रांच की बात कर रहे हैं हम। अगर आपको है कि थोड़ा सा आईआईटी में जाना है, प्लेसमेंट भी अच्छी चाहिए,
आप जा सकते हैं सेकंड जनरेशन आईआईटी में। अगर आपको चाहिए कि किसी भी हाल में बेस्ट टू बेस्ट प्लेसमेंट चाहिए तो आप इन टॉप के एनआईटीज को प्रीफर करिए, ठीक है। ये हो गया बाकी के बच्चे। अब जो बाकी के बच्चे जिनको ये भी नहीं मिलेगा, मतलब सेकंड जनरेशन आईआईटी भी नहीं मिलेगा, ऊपर के 4 एनआईटी भी नहीं मिलेंगे, आपके पास अगेन 2 रास्ते, आपके पास 2-3 रास्ते हैं एक्चुअली। सबसे पहला रास्ता आपके पास क्या है, थर्ड जनरेशन आईआईटी, मतलब शायद आईआईटी जम्मू हो गया, आईआईटी धनबाद हो गया, आईआईटी तिरुपति हो गया, इनको क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन। ये बहुत नए हैं, मतलब सबसे बेबी आईआईटीज बोला जाता है, ठीक है। अगली चॉइस मिड के एनआईटीज। मिड के एनआईटीज कौन कौन से हो गए, एनआईटी भोपाल हो गया, एनआईटी इलाहाबाद हो गया, ये सब थोड़े, ये पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन थोड़े मिड टियर हैं, मतलब ऊपर वाले की तरह त्रिची वारंगल की तरह अच्छे नहीं है, उनसे थोड़ा नीचे हैं। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, आईआईटी एनआईटी को छोड़ के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि ट्रिपल आईटीज, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। जादवपुर भी, चलिए जादवपुर को अगले कैटेगरी में, आपके पास मिला जुला के 3 कैटेगरीज हैं। बिट्स पिलानी भी इसमें आ गया। तो एक तरफ हो गए थर्ड जनरेशन, एक तरफ हो गए जो मिड के एनआईटीज हैं, और एक तरफ ट्रिपल आईटी और बिट्स पिलानी। तो आपको इसमें से क्या जाना चाहिए, देखिए अगेन प्लेसमेंट की बात करें, प्लेसमेंट के मामले में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, ये जो ट्रिपल आईटीज हैं उसमें जाना। खास करके ट्रिपल आईटी बैंगलोर का प्लेसमेंट बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है, सारे से अच्छा है ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का क्यों है अच्छा प्लेसमेंट, क्योंकि उसके आसपास इतने अच्छे कॉलेजेस हैं ना। आप अगर इलाहाबाद का ज्योग्राफी देखेंगे ना तो उसके आसपास देखिए क्या क्या है, एनआईटी इलाहाबाद है, आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी कानपुर है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो कंपनी जब इधर उधर आती है ना तो वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में भी चली जाती हैं, इसीलिए उसकी प्लेसमेंट अच्छी है। अगर सिर्फ प्लेसमेंट है फोकस तो आपको ट्रिपल आईटीज में जाना चाहिए, लेकिन ट्रिपल आईटी बैंगलोर का फीस बहुत हाई है, बिट्स पिलानी का फीस बहुत हाई है। तो अगर आप इस थर्ड कैटेगरी को चुनेंगे तो आपको फीस ज्यादा देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब हम कंपैरिजन के लिए बता देते हैं कि कम से कम 4 या 5 गुना फीस आपको देना पड़ेगा ट्रिपल आईटी बैंगलोर में, एज अपोज टू आप किसी आईआईटी से कर रहे हैं, ठीक है। पहला चॉइस ये हो गया प्लेसमेंट के मामले से, ठीक है। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता है कि हमको नहीं ट्रिपल आईटी नहीं जाना है या तो फीस की कोई दिक्कत है, तो आप मेरे हिसाब से मिड के एनआईटीज को चूज करिए ओवर थर्ड जनरेशन आईआईटीज। हाँ, थर्ड जनरेशन आईआईटी इसमें आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं तो, क्योंकि ये बहुत बेबी आईआईटी, मतलब बहुत नए नए आईआईटीज हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब हर आईआईटी का प्लेसमेंट सेम होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो मिड के एनआईटीज है ना, एनआईटी भोपाल हो गया, ये जो भी हो गया, ये सब थोड़े पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे बहुत सारे अच्छे बच्चे पढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं। तो कंपनीज किसी भी दिन इन पे ज्यादा ट्रस्ट करेगी एज अपोज टू जो आईआईटी अभी 4 साल पहले बना है उस पर, ठीक है। तो आप इस ऑर्डर से जा सकते हैं, सबसे पहला ट्रिपल आईटी वाले कैटेगरी को, उसके बाद एनआईटी, उसके बाद थर्ड जनरेशन आईआईटी, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये भी नहीं मिला, अब जिन बच्चों को कुछ नहीं मिला, मतलब आईआईटी तो मिला ही नहीं, कोप पूरा खाली हो गया, मिड टियर एनआईटी भी नहीं मिला, ऊपर वाले ट्रिपल आईटी भी नहीं मिले, आपके पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। हम ऑनेस्ट होकर बताते, देखिए आपके पास क्या बचा है, आपके पास गंदे वाले एनआईटी बचे हैं, एनआईटी अगरतला और वो सब बेकार बेकार एनआईटी बचे हैं। आपके पास गंदे वाले ट्रिपल आईटी बचे हैं, मतलब ऐसा बहुत सारा ट्रिपल आईटी है जिसका कोई नाम भी नहीं सुना, हमको भी नाम नहीं आता है, मतलब कहाँ कहाँ है, कोई अजीब अजीब कॉलेज है। और आपके पास ये सब कॉलेज भी बचे हैं जो जिनका बीटेक बहुत अच्छा है, जैसे एनएसयूटी नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी, डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी, इनका बीटेक में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। लेकिन हम जितने लोगों से बात किए हैं, एमटेक में ना उतनी अच्छी पढ़ाई है, ना उतना अच्छा प्लेसमेंट एमटेक में नहीं है। तो आपके पास मिला जुला के यही ऑप्शन बचे, कौन कौन से, नीचे वाले एनआईटीज, नीचे वाले ट्रिपल आईटीज, और बहुत सारे आईआईएसटी, बहुत सारे अजीब अजीब कॉलेज हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं गवर्नमेंट, और आपके पास कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनका बीटेक में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। इनमें से हम आपको प्रीफर करेंगे कि मेरे हिसाब से अब आपको जब ऐसा लो ही क्लास कॉलेज मिल रहा है ना, तो आप एनआईटी में चले जाइए। एनआईटी में फीस भी थोड़ी कम लगेगी, एनआईटी का एक चलिए टैग भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से पर्सनल चॉइस से आप अब ये भी कर सकते हैं कि सबका उठा के प्लेसमेंट देख सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो बच्चों पे अप्लाई होती है, आप एनआईटी में चले जाइए। आप एनआईटी में किसी भी दिन आपको कम से कम टैग तो मिलेगा ही, या फिर आपको किसी अच्छे कॉलेज में कोई इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मिल रहा है। अब इस कैटेगरी के बच्चों के लिए मान लीजिए आपको एक अच्छे आईआईटी में बहुत गंदा ब्रांच मिल रहा है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी, गंदे का मतलब ऐसा नहीं गंदा है, पढ़ाई तो पढ़ाई है, इंटरडिसिप्लिनरी मिल रहा है, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके के बच्चों के लिए आपको आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बात नहीं बोल सकते कि ये अच्छा है, नहीं, ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि अब आप किस हालात में, आपकी रैंक कितनी है, कौन सा मिल रहा है, क्या मिल रहा है। अब इस तरीके के बच्चों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो या तो आप कर सकते हैं कि जिस कॉलेज का आपको सबसे अच्छा प्लेसमेंट दिख रहा है इंटरनेट पे, वहाँ चले जाइए इनमें से,
या तो मेरी हिसाब से अगर हम ऑब्जेक्टिव रिव्यू दें तो आप एनआईटी में चले जाइए, या फिर आपको मन है कि आईआईटी में इंटरडिसिप्लिनरी में एक रिस्क लिया जा सकता है, वहाँ जाके पढ़ लेंगे, वहाँ जाके कुछ हो जाएगा, तो आप वहाँ चले जाइए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। इस तरीके से अपनी काउंसलिंग को अप्रोच किया करिए। काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस एग्जाम था उतना ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस काउंसलिंग भी है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलिए और कमेंट करिए, आपको जो भी डाउट है हम आंसर करने की कोशिश करेंगे।